नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात सबसे पहले मुद्दे की कर लेते हैं। अमेरिका और चीन जो कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, आज उनके निशाने पर दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह किम जोंग उन है। आपको बता दें, ट्रंप और जिनपिंग के बीच एक सीक्रेट डील हुई, एक ऐसी डील जो किम जोंग के परमाणु हथियारों को हमेशा के लिए दफन करने के लिए बनी है। लेकिन दुनिया इसे डील नहीं, महाशक्तियों की डेथ डील कह रही है। चीन और अमेरिका के बीच क्या सीक्रेट डील हुई है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप और जिनपिंग की गुप्त बैठक के बाद दुनिया में हलचल हो गई है। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों पर बड़ा फैसला, साथ ही साथ उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को खत्म किया जाएगा। साथ ही व्हाइट हाउस से लेटर जारी हुआ है जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक रणनीतिक तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। चीन और अमेरिका मिलकर उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार को खत्म करने की कसम खा चुके हैं। इस महा डील का सीधा मकसद तानाशाह किम के न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह किल करना है। लेकिन क्या सन की तानाशाह इतनी आसानी से घुटने टेकेगा? इतिहास गवाह है, किम जोंग उन को डराना नामुमकिन है। न्यूक्लियर वेपन पर किम जोंग का स्टैंड क्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं। स्टैंड ये कि परमाणु हथियार उत्तर कोरिया के लिए बहुत जरूरी है। परमाणु हथियार बनाने पर फुल फोकस है। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने का काम भी तेज कर दिया गया है। उत्तर कोरिया के रक्षा बजट में 15.8% की बढ़ोतरी की गई है। परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। किम जोंग उन अकेले दम पर अपने दुश्मनों को खाक में मिलाने का दम रखता है। उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम की जद में अमेरिका के कई बड़े शहर भी हैं, न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस और तमाम वो शहर। तानाशाह की मिसाइलें पल भर में तबाही मचा सकती है। अगर अमेरिका और चीन ने उत्तर कोरिया के परमाणु ठिकानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। अब आपको किम जोंग की मिसाइल पावर भी बताते हैं। पावर यह कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम मिसाइलों में अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता। हवासोंग 15, हवासोंग 17, हवासोंग 18 मिसाइलों की टेस्टिंग की जा चुकी है। हवासोंग मिसाइलों की बड़ी रेंज, एक बड़ा वर्जन इस वक्त मौजूद है। 10,000 से ज्यादा 15,000 किलोमीटर तक किम की मिसाइलों में अमेरिका के बड़े हिस्से तक मार करने की क्षमता है। ये सिर्फ दो देशों का समझौता नहीं है, बल्कि बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंकने जैसा है। अगर सुपर पावर्स की इस हिमाकत पर किम जोंग का गुस्सा भड़का तो दुनिया तबाही का वो मंजर देखेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या ट्रंप और जिनपिंग की ये डील किम के हथियारों को खत्म कर पाएगी या फिर ये परमाणु सर्वनाश की शुरुआत है? इसी के जरिए आज का बड़ा सवाल भी आपके सामने रख देते हो। सवाल ये कि क्या ट्रंप जिनपिंग उत्तर कोरिया पर हमला करके किम के परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे? क्या ये पॉसिबल है और क्या किम ये होने देंगे? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है। तारुफ करवा दूं आपको अपने मेहमानों से। ब्रिगेडियर राजन जामवाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल सुशील पठानिया सर, अखिल पराशर चीन से पत्रकार हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। और सवाल मेरा सबसे पहले अरविंद जी आप ही से, इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये आंकलन कर पाना कि महाशक्तियों का ये जुटान हो क्यों रहा है, और ये अगर कहा जाए जुटान ना भी हो, काउंटर एक पिक्चर दिखाने की कोशिश जरूर है। अमेरिका ने ईरान को रोकने का तो प्रयास किया न्यूक्लियर वेपन्स के आधार पर, प्रोग्राम्स के आधार पर, लेकिन क्या ये सिनारियो किम जोंग उनके केस में, नॉर्थ कोरिया के केस में सक्सेसफुल हो पाएगी? अरविंद जी अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी जब आप रिपोर्ट दे रही थी तब मैं कुछ चीन के जो प्रमुख अखबार है, चाइना डेली, उसे देख रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख रहा था और वॉशिंगटन पोस्ट को दे रहा था। तो ये खबर इन तीनों ही अखबार के हेडलाइन से गायब है। तो हमें पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है और वो कितनी रिलायबल है। ये होने के बाद में हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। अगर सपोज कि ऐसा होता है कि चीन इस चीज के लिए तैयार हो जाए
कि नॉर्दर्न कोरिया को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन से। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं कोरियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के काफी लोगों से यहाँ करीबी तौर से जुड़ा हुआ हूँ, जो दरअसल बेसिकली साउदर्न कोरिया का यहाँ पे दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक जमाना था जब साउदर्न कोरिया ने नॉर्दर्न कोरिया को काफी फाइनेंशियल हेल्प की, जिसका मिसयूज करके नॉर्दर्न कोरिया ने परमाणु ताकत के लिए रिसर्च की, पैसा खर्च किया और एक परमाणु ताकत बना और मिसाइल टेक्नोलॉजी इजाद की। मुझे लगता नहीं जिस तरीके से किम जोंग उन की वहां पे पर्सनैलिटी है, जो उनके हित है, उस हिसाब से किसी भी हालत में नहीं लगता कि अगर चीन का भी दबाव आ जाए तो नॉर्दर्न कोरिया किसी भी तरीके से अपने आप को न्यूक्लियर फ्री करने के लिए राजी होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान की लड़ाई के दौर में भी उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को धमकाया था। और दरअसल किम जोंग उनकी जो भाषा है वो रिक्वेस्ट वाली नहीं होती है, हमेशा धमकी भरी होती है। और एक बार जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उल्टा बयान दे दिया था, इससे पहले के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक तरीके से फेक जो है वो मिसाइल परीक्षण भी कर लिया था, कुछ सालों पहले की बात है। तब पूरा अमेरिका में हड़कंप मच गया था। हालांकि ये अलग बात था कि उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था और कहा गया कि ये गलती से हो गया था। तो किम जोंग उन की ये शैली रही है अमेरिका को बार बार धमकाने की, डराने की। और एक जिस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और जो जितना कंट्रोल है, तो अमेरिका में अक्सर डर भी है और मुझे लगता नहीं कि अमेरिका उस हद तक जाएगा। और चीन के लिए नॉर्दर्न कोरिया अमेरिका को कंट्रोल करने का ठीक वैसा ही साधन है जैसे कि कोल्ड वॉर के जमाने में पाकिस्तान हुआ करता था, भारत को कंट्रोल करने के लिए आज भी है। तो डेफिनेटली अरविंद जी, और कुल हमारे मिला साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल सर भी कनेक्ट है। सर, सबसे पहले जय हिंद। और सवाल आपसे मेरा यही कि इस वक्त स्थिति अगर देखा जाए, आंकलन किया जाए, आपके नज़रिए से अगर समझा जाए, तो इस वक्त स्थिति किम जोंग उनके लिए कितनी ज़्यादा चैलेंज भरा है? और साथ ही साथ सवाल अमेरिका को लेकर के भी, अमेरिका क्या वही मंसूबे किम जोंग उनके केस में सक्सेसफुल करवा पाएंगे? देखिए, आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं, पहली बार नहीं है कि ऐसी बातें आई हैं। आई थिंक 2003 से 2009 के बीच में लगातार 5-6 साल एक सिक्स नेशन मीट हुआ था इसी को लेके, जिसमें रशिया भी था, जापान, चाइना, यूएस, द थिंग एंड साउथ कोरिया। ये 6 देश थे जिन्होंने मिलके यही मतलब कि भी नॉर्थ कोरिया को तब ये था कि न्यूक्लियर पावर ना बनने दिया जाए। इनके पिताजी थे शायद अभी किम जोंग के, वो उस वक्त थे। एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इनको नहीं बनने दिया जाए, पर मोडालिटीज किस प्रकार, मिलिट्री स्ट्राइक से या अंदर से, मोडालिटीज के ऊपर फैसला नहीं हो पाया। अगर मेरे हिसाब से इस बार भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और ली जिंग की बातचीत हुई है कि भी नॉर्थ कोरिया को डी न्यूक्लियराइज करना है, they could have discussed it, but not reached a conclusion कि किस तरीके से डीन्यूक्लियराइज करना है, मिलिटरली डीन्यूक्लियराइज करना है, इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करके करना है, पॉलिटिकल डिसेंशन अंदर अरेंज करनी है, तरीकों को लेकर मतलब डेविल इज इन द डिटेल। उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है, उसके ऊपर कोई फैसला हो भी नहीं सकता, बिकॉज जिस प्रकार वो पहली जो 6 पार्टी थी वो विफल हो गई तरीकों को लेकर, बिकॉज इंटरेस्ट अमेरिका के और चाइना के और रशिया के सबके अलग अलग पर ये कहा जा रहा है कि अभी तो टारगेट पर लॉक कर लिया है, लॉस एंजलिस हो, न्यूयॉर्क हो, जामवाल सर, सारे बड़े शहर अमेरिका के किम के निशाने पर ऑलरेडी सेट हैं। एक गलत कदम और मुझे नहीं लगता कि दो कदम भी दूर इस वक्त किम जोंग उन उस पिक्चर दिखाने से रहेंगे कि अमेरिका में तहस नहस हो जाए। देखिए, पहले आप ये समझिए कि जब एक मिसाइल फैक्ट्री से निकलती है बन के, तो उसके ऊपर किसी शहर का नाम नहीं लिखा होता, वो टारगेटिंग की जाती है और टारगेटिंग कभी भी बदली की जा सकती है जी। टारगेटिंग प्री टारगेटेड होते हैं पर एट विल बदली की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार एक मिसाइल को एक शहर के ऊपर लगा दिया, एक जगह के ऊपर लगा दिया, वो परमानेंटली उधर रहेगी। टारगेटिंग चेंज होती है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो वो अभी बोल रहे हैं
किंग जोंग बोल रहे हैं कि अमेरिका के आधे शहर मेरे दिखती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने कर दी ऐसी मिसाइल फायर करके जो वहां तक पहुंच सकती है। सो एक होता है कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन, तो कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन ही हैज डन कि हम कैपेबल हैं, ठीक है ना। इस्तेमाल करेंगे क्या करेंगे उसके ऊपर अलग है। अभी तो यहाँ तक रिपोर्ट आ रही है कि भाई ही हैज मेड एक नया कानून बना दिया उन्होंने कि किसी तरीके से अगर मेरी हत्या होती है या कुछ होता है तो भाई ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर मिसाइल सारी लॉन्च कर दो, सारी लॉन्च कर दो, मैं अपने साथ दुनिया को भी लेके डूबूंगा। नाउ दैट हैज क्रिएटेड एक और सिचुएशन कर दी है। सो चाइना के इंटरेस्ट अलग है। चाइना को पता है कि अगर एक लेवल से ऊपर नॉर्थ कोरिया के अंदर अनस्टेबिलिटी होगी या नॉर्थ कोरिया बिल्कुल टूट के आंतरिक कलह में ही जो डूब गया, तो क्योंकि उसका बॉर्डर मिलता है सारा ओवरफ्लो इसके पास आएगा। एंड इस वक्त उनको अमेरिका को डराने के लिए थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल करना भी आता है। अगर वो खुद थ्रेटन नहीं कर सकते तो उनके पास एक मतलब जरिया है जिसके थ्रू कहते हैं भाई हाँ हम तो पागल नहीं है पर एक पागल हमने पाल के रखा है, हम उसको कभी भी छोड़ सकते हैं, उसको बोल देंगे हम देख लेंगे। तो नो देयर इज अ थ्रेट जियो पॉलिटिक्स में, एक काम आ रहे हैं तो ये दोनों रशिया के भी काम आ रहा है। और पिछले 10-15 साल में किंग जोंग ने भी चाइना और रशिया दोनों के साथ अपनी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ा ली हैं। इनफैक्ट पूरी इकोनॉमी उनकी सिर्फ इन दोनों देशों के भरोसे ही चलती है। सो दैट इज अ न्यू डायमेंशन। तो एक एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एनीथिंग। मैं मानता हूं कि बात हुई होगी, तो अगर ट्रंप बोल रहे हैं वापस आके की बात हुई होगी, पर वो बात तक ही होगी, उसको किस प्रकार लागू किया जाए ये इट इज बहुत आसान है मानना कि हाँ ये न्यूक्लियराइज होना चाहिए। अब न्यूक्लियराइज होने का प्लान क्या होगा, किस प्रकार न्यूक्लियराइज हुआ, जब तक वो डिसाइड नहीं होता खाली एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल का कोई मीनिंग नहीं है। सो मेरी रीडिंग ये है कि ये खाली एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल है। एंड एंड ऑफ द डे अगर चाइना मानता भी है ऐसे कि अमेरिका वांट्स ए डिकैपेसिटेटिंग स्ट्राइक नॉर्थ कोरिया के ऊपर, और चाइना भी तैयार हो जाता है कि हम कर लेते हैं, वो कुछ बहुत बड़ा मानेगा, बहुत बड़ा नहीं, मांगेगा एक अमेरिका ग्लोबल से पुलिसिंग का डंडा लिए अमेरिका फिर तो रहा है, लेकिन किम जोंग उनके केस में, नॉर्थ कोरिया के केस में सक्सेस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी अभी तो बहुत दूर का प्रश्न है। सुशील सर हमारे साथ कनेक्ट है। सर ये मुझे समझाने का प्रयास ज़रा करिएगा कि एन फैक्टर जो है न्यूक्लियर फैक्टर, इसमें सीधे सीधे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किम जोंग उन ने अभी तक जो तस्वीर दिखाई है वो नो कॉम्प्रोमाइजल स्टेट में है कि उस पर तो कोई बात ही नहीं होगी। और जैसा कि अभी जामवाल सर ने भी बताया कि इस पूरे सिचुएशन में वो पूरी इंसानियत को, पूरी पृथ्वी के तहस नहस से भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे बयान आए। तो इन दिस केस, इन दिस सिनारियो, क्या किम जोंग उन बड़ा खतरा अभी साबित होने वाले आने वाले भविष्य में? देखिए रितु जी, अगर हम किम जोंग की बात करें तो ही इज ए मैड मैन, राइट, एंड ए मैड मैन हु हैज बीन गिवन ए न्यूक्लियर पावर। और इसकी जो न्यूक्लियर बनाने में इसकी जो मदद की थी दैट वाज द सोवियत यूनियन, नॉट चाइना। और 1970 में एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि जो न्यूक्लियर पावर नेशन है दे विल एंश्योर कि कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर ना बने। आपको ये भी पता होगा जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था तो उस समय यूक्रेन के पास तकरीबन 250 न्यूक्लियर बॉम्ब थे। वो बॉम्ब जो है उन्होंने रशिया को दे दिए। तो अगर दुनिया ये डिसाइड कर लेती है कि पागल लोगों के पास, पागल लीडर्स के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, तो उसको झुकना पड़ेगा। देखिए अभी कैसे झुकना पड़ेगा। अभी आप ये देखिए ईरान के साथ जो लड़ाई चल रही है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर वही है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर नेशन बनना चाहता है। और इस समय चाइना ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि उसको ये अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। तो अभी उसमें जो है किसी किस्म का समझौता ईरान करने को तैयार नहीं है। पूरी वर्ल्ड ओपिनियन जो उसके अगेंस्ट है, लेकिन वो ब्लैकमेल कर रहा पूरी दुनिया को और गल्फ कंट्रीज को। और पिछले 47 साल से वो सैंक्शन भी झेल रहा है यूएसए की बेसिकली। तो कल को अगर ये सारी कंट्रीज इकट्ठे आ जाती हैं, नो मैटर हाउ
मैड किम जोंग इज, उसको झुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करते हैं कि उसके पास कितने हैं, 60 या 70 न्यूक्लियर बम होंगे, उसके पास मिसाइल्स होंगी जो इनको अलग अलग वॉरहेड की कैपेसिटी को उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो अभी जो एंटी डिफेंस सिस्टम बन रहा है, देखिए ये तो होगा नहीं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया से लॉन्च हुई और अमेरिका चुप चुप करके बैठा रहेगा। दे विल डिस्ट्रॉय इट। और अभी भी जब हम बात करते हैं इनकी जो कैपेसिटी है 95, तो ये गिरा सकते हैं, 5 ही अंदर जाएंगी। उसके बाद क्या हशर होगा इसका नॉर्थ कोरिया का? दे विल बी ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। वो शमशान बन जाएगा पूरा देश। अभी सवाल ये है कि किम जोंग को भी ये पता है, वो इतना पागल भी नहीं है। ही इज होल्डिंग वर्ल्ड टू ए रैंसम बाय गिविंग सच थ्रेट्स व्हिच हैज गॉट नो बेसिस। अभी पाकिस्तान देखिए, अनदर मैड नेशन, जिसके पास कोई पता नहीं है हु इज इन द कंट्रोल। आर्मी कंट्रोल कर रही है। कल को ये न्यूक्लियर पावर ये भी धमकी देना शुरू हो जाते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।